हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हैरी पॉटर की HBO मैक्स पर आने वाली सीरीज की जो अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद के जितने भी केओस निकल कर आए हैं उन सभी के बारे में, जिनमें अब सीरीज की कुछ कास्टिंग भी, वो कहते हैं ना कि कुछ कंफर्मेशन के तौर पर बस बातचीत पर ही निकल कर आई है कि कौन से एक्टर कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं यहाँ पर लग रहा है, अभी तक उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि किलियन मर्फी से लेकर के एडम ड्रीवर तक का नाम भी निकल कर आया था कि वो हमें इस सीरीज में नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर बजट भी मैटर करता है, जो कि इस सीरीज पर खास करके अगर बढ़ेगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ VFX, सेट डिजाइनिंग, इन सभी पर, जिसमें वो लोग बड़े एक्टर को कास्ट करके फिलहाल तो उसे वेस्ट नहीं करेंगे। ऊपर से एक सीजन पर एक पूरी बुक को कंप्लीट किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, जिस पर ऑफिशियल मेकर्स की कंफर्मेशन भी ये निकल कर आई थी कि उनके पास पूरे 8 घंटे है, यानी सीरीज ऑलमोस्ट 8 घंटे की हो सकती है, जो कि ये सीरीज होनी भी चाहिए, क्योंकि डीप डाइव के हिसाब से अगर बुक पर फैंस ने जो चीजें मिस की है उन्हें वो सारी की सारी डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें ट्विस्ट वही है कि वोकिज्म वाली जो कलर्स की बात की गई थी मेकर्स की तरफ से, वो कहीं ना कहीं दिल दुखाती है, जिसका अब एक प्राइम एग्जांपल भी निकल कर आया है। लेकिन उन सब पर बात करने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, इस सीरीज को लेकर के अनाउंसमेंट तो बहुत ही ईमानदारी से की गई थी, जिन्होंने पुराने BGM के साथ साथ लोगों से लेकर के हॉवर्ड को भी बिल्कुल जैसा था वैसा ही दिखा करके फैन को आश्वासन दिया था कि वो लोग उनके साथ बिल्कुल भी दगा नहीं करेगी, क्योंकि खुद डेविड ज़ैस्लोव की तरफ से ये बात कंफर्म की गई थी कि वो लोग पुरानी IP को फिर से जिंदा कर अपनी झोली भरना चाहते हैं, जो कि डेफिनेटली बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि आज की नई जनरेशन अगर हैरी पॉटर देखना नहीं चाहती तो उनके लिए बिल्कुल ही फ्रेश टेक के साथ जो शुरुआत की जाएगी, वो भी सीरीज के तौर पर, तो उससे हम जैसे पुराने फैंस अपने बच्चों को लेकर के बैठेंगे और उन्हें बताएंगे कि देखो भाई, सीरीज कितनी ज्यादा महान है, ठीक हमारी पुरानी फिल्मों की तरह, जिसमें 2 पार्ट अब भी हैरी पॉटर के यूनिवर्स के कुछ ऐसे अनोखे पार्ट है जिन्होंने बचपन के तौर पर, वो कहते हैं ना कि फैंस को बहुत ही जल्दी जकड़ लिया था कि भाई ऐसे मैजिक स्कूल को तो हमने कभी देखा नहीं। लेकिन उसके बाद के तीसरे पार्ट से उस सीरीज का जो डायरेक्शन का पूरा पैटर्न था वो बिल्कुल ही बदल सा गया था, या फिर कहूँ कि मेच्योरिटी डाल दी गई थी, वो भी अच्छी खासी कहानी की डेप्थ के साथ। जिस तरीके के पेस पर उन लोगों ने फैंटास्टिक बीस्ट तक पर अपनी कंटिन्यूएशन रखी, जो कि आगे जाकर के डेफिनेटली बोरिंग हो गई, उसके बाद उसकी भी कंट्रोवर्सी के चलते जो 2 पार्ट बचे थे वो अब कभी नहीं बनेंगे। और अब अगर ऐसे में HBO वालों की तरफ से बुरे स्टेटमेंट निकल करके आ रहे हैं, खास करके राइटर भाई चूतिया निकल करके ये कहता है कि वो बुक नहीं पढ़ेगा, बस वो अपने हिसाब से जो स्टोरी उसे दी गई है वो उसे ही आगे कंटिन्यू करेगा। यानी ये राइटर भाई सिर्फ और सिर्फ फिल्म के बलबूते पर ही अपनी कहानी को आगे धक्का लगाना चाहता है, जिस पर उसका ये टेक बहुत ही ज्यादा बुरा है। बाकी बाय द वे, जिस शख्स की बात कर रहा हूँ उसकी फोटो और नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिससे हटकर फिर JK रोलिंस को भी बाहर निकालने वाली सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसपे वो वोकिज्म के, वो कहते हैं ना कि ये बुरे वोकिज्म के चौधे काफी ज्यादा खुशियां मना रहे थे कि भाई ट्रांसफोबी JK रोलिंस को इससे दूर रखा गया है। जिसके बाद जाकर के स्टूडियो की भी फटी और उन लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए ये कह दिया कि JK रोलिंस एज अ प्रोड्यूसर के साथ साथ अपनी पूरी पकड़ इस पूरे यूनिवर्स पर रखेगी, यानी देख रेख में उनके अंडर बनेगा। RR मार्टिन के जैसा नहीं उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि पर्सनल लाइफ को लेकर के स्टूडियो ने यही कहा है कि वो उनका पर्सनल डिसीजन है, जो कि उनके काम पर हावी नहीं होना चाहिए। और फिर क्या था, आग लगे वाली सिचुएशन उन लोगों के बीच ऐसे निकल कर आई कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग इस सीरीज को बायकआउट करें, जिससे घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी एक तरफ अच्छी न्यूज निकल कर आती है तो वहीं बुरी न्यूज पर अभी थोड़ा आने से पहले कुछ और कास्टिंग की भी बात की जाए, जिनमें खास करके डंबलडोर की बात की जाए तो डंबलडोर के लिए 2 एक्टर काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर निकल कर आते हैं मार्क स्ट्रॉन्ग, जो कि डेफिनेटली मुझे किसी भी एंगल से डंबलडोर के कैरेक्टर के रोल में फिट नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा नाम मार्क लेरेंस का जो निकल कर आया है वो बहुत ही परफेक्ट लगेगा अगर उन्हें इस रोल में कास्ट किया गया तो दूसरी तरफ ब्राइट गोल्डस्टीन का नाम मैं कह सकता हूँ कि हैग्रिड के रोल के लिए निकल कर आया है, जो मुझे किसी भी एंगल से उस लेवल के एक्टर तो नहीं लगते। लेकिन खैर, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर एक्टर अच्छे हैं, जो कि वो आई एम डैम श्योर के है, तो मुझे वो इस रोल में बिल्कुल भी खलते हुए नजर नहीं आ रहे। ऊपर से उनकी शक्ल भी हैग्रिड जैसी लग रही है, बस कद काठी उस लेवल की नहीं है। और फिर इससे हटकर शैरन हॉगरन का नाम प्रोफेसर मैगोनिगल का निकल कर आया है, जिस रोल में मुझे वो इस फोटो के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। बाकी उनके रोल को लेकर के मुझे इतना आइडिया है नहीं कि उन्होंने कितने दूसरे कंटेंट में काम किया है। जिनसे हटकर अब प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम भाई आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि ये आइकॉनिक सा सेवरस स्नेप जैसा कैरेक्टर, जो अब भी हमारे दिमाग में बस इसकी फोटो देख करके छप जाता है कि कितना ज्यादा अमेजिंग था, जिससे हम पहले नफरत करते थे तो वही उतना ज्यादा प्यार भी। तो अब उस कैरेक्टर के आइकॉनिक रोल के लिए भाई इस एक्टर यानी कि पापा यूशिदी, शायद यही नाम है, इन्हें कास्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे किसी भी एंगल से इस रोल में तो फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। जिसके लिए मुझे पता है कि बाकी कई लोग ये कहेंगे कि भाई अगर एक्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा तो वो इस रोल को बहुत ही अच्छे से
निभाते हुए हम सभी को कन्विंस कर लेगा? वेल, तो मैं कहूंगा घंटा मेरा, क्योंकि अगर यहाँ पर बुक को काफी डिटेल से लोगों के सामने रखने की बात की जा रही है तो बुक में स्नेप के कैरेक्टर को क्लियरली व्हाइट स्किन वाला बताया गया है, लिटरली व्हाइट स्किन वाला, जो कि हमें फिल्म में भी देखने मिला था। तो फिर ऐसे में मुझे लगता है कि कई ज्यादा मेजोरिटी फैंस इस कैरेक्टर को किसी भी एंगल से रोल में एडजस्ट कर लेंगे। बाकी बाहर की कंट्री में तो कालों को लेकर के रोल की जिस तरीके की भसड़ मचती है, तो ये भी मुझे उसी तरीके का स्टंट लग रहा है, जिसमें हो सकता है कि वो लोग ये चीजें बस पब्लिसिटी स्टंट्स के हिसाब से यूज कर रहे हैं, ताकि इसका वो कहते हैं ना कि बोल बवाल लोगों के भी चलता रहे, जैसे कि मैं इसे अभी डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर भाई फैंस इसे बहुत ज्यादा हिट कर रहे हैं, जो बात मुझे लगता है कि स्टूडियो वालों को भी पता चल गई होगी। इसलिए इन काफी बड़े बड़े कैरेक्टर्स के नाम दूसरे एक्टर्स के साथ जोड़ करके लोगों का बस फीडबैक शायद से हो सकता है कि लिया जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ मेजर 3 कास्टिंग की बात की जाए तो उन्हीं के ऑडिशन के रोल के लिए टोटल 30,000 लोगों ने साइन किया है, जिसमें 40 साल के प्लस का एक बंदा या फिर कहूँ चूतिया बंदे ने ऑडिशन हरमाइनी के रोल के लिए दिया था, लिटरली भाई, जो कि पास तो नहीं हुआ गया, लेकिन न्यूज बन जाती है तो वो भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कास्टिंग डिपार्टमेंट का काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिन्हें चुन करके अच्छे से अच्छे एक्टर्स निकालने हैं। क्योंकि अगर उन लोगों ने इन आइकॉनिक 3 बच्चों के रोल में किसी भी अच्छे एक्टर्स को कास्ट कर लिया, जिसके अलावा बाकी दूसरे एक्टर्स भी भाई व्हाइट ही चाहिए सुन लो, तो उन्हें एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाएगा जिन्हें पूरी तरीके से अलग रखते हुए वो लोग बस इस सीरीज के प्रोडक्शन को वो कहते हैं ना कि कंटिन्यू शुरू रखेंगे, ताकि आगे कंटिन्यूटी का एरर बिल्कुल भी ना पड़े और बच्चों की एज पर भी ज्यादा फर्क ना पड़े, जैसे डिफिकल्टी स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज में पड़ रही है। लेकिन अगर ऐसे में उन्हें फैंस का सपोर्ट चाहिए, वो भी काफी ज्यादा भारी भरकम, जो कि इस सीरीज को मिलेगा भी, तो उन्हें ईमानदारी, जैसे कि मैंने कहा, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, ना कि इस तरीके की बेकार चीजों को अनाउंस करके बस फैंस का दिल तोड़े। क्योंकि उनके लिए अगर काउंटर करनी जैसी चीजों को अगर मैं रिप्लाई करके बताऊं तो ये जो लोग अगर इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें ब्लेड के कैरेक्टर में किसी और व्हाइट एक्टर को डाल करके दिखा दो तो फिर इनका वो जो गुस्सा फूटेगा ना, तब आप उस पर बैठकर हंसना, जो सिचुएशन भी हम जैसे डाई हार्ड फैंस के लिए कुछ उसी तरीके की है। क्योंकि यहाँ पर अच्छे एक्टर्स के साथ साथ कलर भी मैं कहूंगा कि इस मामले में तो मैटर करता ही है, जिनसे बिल्कुल भी ना ज्यादा छेड़ते हुए मैं कहूंगा कि भाई चुपचाप से भाई जो फैंस की डिमांड है वो उन्हें दे दो। बाकी रही बात 3 कैरेक्टर्स के रोल की, 3 आइकॉनिक कैरेक्टर्स के रोल की, तो कुछ बच्चों का नाम निकल कर आया था, जिनमें 3 फेसेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जो मैं नहीं चाहता कि इस सीरीज के लिए ऑफिशियली कास्ट की जाए, क्योंकि इनकी एज फिलहाल तो थोड़ी ज्यादा सी लग रही है। जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वार्नर ब्रदर्स वाले पुरानी आईपी से सीखते हुए क्या अलग इस सीरीज के तौर पर देंगे। क्योंकि अगर तीसरे पार्ट के बाद से जो पूरी तरीके से माहौल बदला था, उसके पहले ये सीरीज बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट करके जो अपने 2 पार्ट दिखाती है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसकी फॉलोइंग अलग है, जिन्हें बाकी का यूनिवर्स थोड़ा बोरिंग सा लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर वो लोग अपनी काफी अच्छी खासी पकड़ रखते हुए इस शो को बहुत ज्यादा अच्छे से बनाए, या फिर कहूँ बिल्कुल पुराने वाले रूट पर। जिस बारे में आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.